की कोशिश काहे नहीं करत हो? ये वही मिनिस्टर है जिसने गांव में हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अगर उसने तुम्हारी इज्जत लूट ली होती तो मैं उसे अभी जान से मार देता। गंगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर उस पार्टी में मैं मिनिस्टर की बेइज्जती करता तो ये बेइज्जती मिनिस्टर साले की नहीं, चोपड़ा साहब की होती, क्योंकि वो तो उनका मेहमान था। और चोपड़ा साहब मेरे गॉडफादर, जो मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाना चाहते हैं, और मैं अपनी जरा सी गलती के कारण अपने ही पांव पे गुलाड़ी मार लेता। गंगा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारा वास्ता मिनिस्टर साले से नहीं है, हमारा वास्ता तो चोपड़ा साहब से है। और अगर तुम चाहती हो मैं चोपड़ा साहब से कोई वास्ता न रखूं तो बोलो, बोलो, मैं अभी उस मिनिस्टर की जान ले लेता हूं। नहीं शंकर, शायद तुम ठीक कहा तो। और चोपड़ा साहब को क्या पता था कि वो मिनिस्टर ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी? लो, अगर उन्हें पता होता तो वो को हमारे सामने कभी ना लाते। और गंगा, अगर ये मैं जानता कि इन कपड़ों में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो ये कपड़े तो मैं तुम्हें गांव में ही पहना देता। शायद तुम भूल रहे हो, शादी से पहले तुमने कुछ ना करने का वादा किया था शंकर। ऐसे खूबसूरत वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। क्या हुआ गंगा? नहीं शंकर, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगा था। अरे ये साला कुंवारा होना भी एक मुसीबत है। ठाकुर साहब, कल ही आपको मंत्री जी ने शहर बुलाया। ये मंत्री जी को अचानक हमसे क्या काम आन पड़ा? कल शंकर और गंगा की शादी है। शंकर और गंगा की शादी? क्या बात है सर, आपने सारा इंतजाम मेरी शादी के लिए किया है, और वो भी अचानक? देखो शंकर, मैं तो ये जानता हूं कि तुम्हारा और गंगा का प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है जी, लेकिन ये बात सब लोग तो नहीं जानते ना। जी हाँ। अब एक जवान लड़का एक जवान लड़की एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, वो भी बिना शादी किए हुए। लोग, लेकिन सर गांव में मेरी माँ। अरे माता जी को यहाँ लाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो पियो। चीयर्स। हाँ, लो गंगा भी आ गई। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्यों शंकर, अच्छी लग रही है ना, है ना? जी मोना जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो शंकर, बधाई हो। थैंक्स। अरे मोना डार्लिंग, गंगा जी के लिए कोई ड्रिंक लेकर आओ, चाहो? ओह श्योर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने और मोना जी ने तो कमाल कर दिया। क्यों राव साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। जैसे ही शंकर अपने माँ को लेने जाएगा, ये सब के सब नकली मेहमान यहाँ से निकल जाएंगे। और इन सब नकली मेहमानों में हम भी शामिल हैं। नहीं, हाँ? सिर्फ आप। मैं तो इस बंगले के बाहर निकल जाऊंगा चौकीदारी करने। शंकर यू आर लकी। थैंक यू सर। ये लो गंगा, लीजिए। समझ में नहीं आता हम आप लोगों का ही एहसान का बदला कैसे चुकाई। लो कर लो बात, बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आइंदा ऐसी बात की ना तो याद रखना मैं मारा भी करता। सर फोन आया है, शंकर की माताजी आ गई है। लो, तुम जब भी आते हो अच्छी खबर लेकर आते हो। अरे भाई तुम खड़े नहीं, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी माताजी को लेकर आओ, जल्दी जाओ, गाड़ी लेकर जाओ जल्दी। गंगा, मैं अभी गया और अभी आया। यार मंत्री, हम आ तो गए, पर चोपड़ा ने शंकर को पार्टी से रफू चक्कर किया होगा या नहीं? भाई जी, चोपड़ा की प्लानिंग एकदम सेट हुए। शंकर को कब का निकाल दिया होगा। पर उसने शंकर को भेजा कहाँ होगा? अरे हमने क्या लेना है उससे, हमारा मतलब गंगा से, शंकर से नहीं। आप बताते हम बदला कैसे लिया जाता है। बदला कैसे लिया जाता है? उस दिन तो तुम्हारी फट गई थी धोती। हमारे जगह तुम होते ना तो थारा भी यही हाल होता। चल चल। माँ, माँ, यहाँ माँ वा कोई नहीं है बच्चों, कर बाप है, वो भी 5-5। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो?
हम चोपड़ा साहब के आदमी हैं और यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम वहां वापस जा सको जहां से तुम आए हो। लेकिन चोपड़ा साहब ने खुद मुझे यहाँ भेजा है और वो तो मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी? हाँ। और तुम्हारी? सुना दोस्तों, इसकी शादी हो रही है। अरे शादी सिर्फ गंगा की हो रही है। क्या? और सुहागरात भी हो जाएगी आज, वो भी 4-4 लोगों के साथ। हरामजादे! शंकर कहाँ है? हम पूछे थे हमारा शंकर कहाँ है? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी! मारे को नशे की हालत में मार के भाग गई थी। अब मैं थारे को बताऊंगा कि मारा कैसे जाता है। तू क्या समझ रही थी? गांव से भागकर तू हमसे बच जाएगी? और फिर पति को तरक्की दिलवाने के लिए पत्नी को कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है ना। और वो कुर्बानी है तेरी ये सुहागरात इन 4 पतियों के साथ। अरे रानी चाची कहाँ है? छोड़ दो हेलो, चोपड़ा हियर। क्या बक रहे हो? क्या हुआ? माय गॉड, होल्ड ऑन। उन्होंने तो शंकर को जान से ही मार डाला। खैर तुम फिक्र मत करो, पंचनामा तो मुझे को करना है ना। ला फोन मुझे दो। ओए, इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हाँ, कैसे हुआ ये सब? हाँ ठीक है, तुम लोग रॉड से अपनी उंगलियों के निशान साफ करके ना रॉड को वहीं लग दो राज के पास। हाँ, और बाकी फ्लैट को ऐसे कर दो जैसे वहां को बात ही नहीं हुई। ठीक है? चोपड़ा, तुम गंगा को उसके फ्लैट पर भेज दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। शंकर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शंकर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शंकर, तुम नहीं जा सकते। शंकर, इसी लड़की ने शंकर का खून किया है। चलो। माय लॉर्ड, तमाम गवाहों और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार यह केस शीशे की तरह साफ है। माय लॉर्ड, एक आवारा लड़की गांव से भागकर शहर में आई और अपने आशिक के साथ
बिना शादी किए रहने लगी। कत्ल की रात यह लड़की अपने उसी आशिक के साथ चोपड़ा साहब के जन्मदिन की पार्टी पर गई। वहां इसने जमकर शराब पी जो कि शंकर को पसंद नहीं आई। लिहाजा घर पहुंचने के बाद इन दोनों में जमकर लड़ाई हुई और वो लड़ाई हाथापाई का रूप धारण कर गई। और उसी हाथापाई में इस लड़की ने शंकर के सर पर रॉड के साथ इतने वार किए कि शंकर ने वही दम तोड़ दिया। ये झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। हम पर सारे इल्जाम गलत लगाए जज साहब। शंकर तो हमरा के प्यार करत रहा, फिर हम उसको क्यों मारूंगी? बल्कि इन लोगों ने मेरे शंकर को मार डाला और मेरी इज्जत भी लूट ली जज साहब। हॉस्पिटल से आई रिपोर्ट क्या ये झूठ बता रही है कि इस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ? इंस्पेक्टर मिनिस्टर चौधरी देव की राय और तमाम गवाहों के बयानात क्या सब झूठ है? ये सबूत कि लोहे की छड़ पर इसकी उंगलियों के निशान जज साहब कह रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं जज साहब कि शंकर का खून गंगा ने किया। झूठ है। ये सच है जज साहब। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिमा गंगा ने ही शंकर का खून किया है। लिहाजा ये अदालत मुजरिमा गंगा को जेल दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जज साहब, जब हमारे साथ ये नाइंसाफी कर ही रहे हो तो हमारे साथ एक इंसाफ कर दो। हमका हमारे शंकर की अस्थियां उठाने का एक हक दे दो, जिसको इन लोगों ने लावारिस की तरह जला दिया। जज साहब, जला दिया। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही शंकर का संस्कार कर सकती हो। गंगा, वो है तुम्हारे शंकर की राख।